So hello everyone, welcome to my YouTube channel and you are watching the Digi Sachin Show। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू सेट अ IP फॉर पर्टिकुलर इंस्टांस। बेसिकली ये ये कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ किया जाता है कि सपोज़ मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जहाँ आपको पर्टिकुलर IP से आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, देन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, आपको ये यूज़ करना ही चाहिए। अदरवाइज़ अगर उसमें कोई पॉलिसीज़ वायलेट करती है, लाइक अगर आपकी सर्विसेज में कोई डायनेमिक IP से आप यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके अकाउंट्स को वगैरह को सस्पेंड कर दें। इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और जब हम वर्चुअल सर्वर बनाते हैं यानी कि RDP क्रिएट करते हैं तो उसमें हम कैसे उसको एक पर्टिकुलर IP एलोकेट करते हैं वो आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो गाइस चलिए उसको एंड तक देखना और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं जिसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आप एक भी स्टेप्स मिस मत करिएगा और सारी चीज़ें आप एंड तक देखिए, देन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मेरी स्क्रीन पे हैं और आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने एक इंस्टांस बनाया था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वही इंस्टांस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस इंस्टांस ये इंस्टांस जैसा कि देख रहे हैं अभी स्टॉप है। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, पहले हमें एक IP सेट करनी है, वो मैं इसको एलोकेट करके बताता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे इलास्टिक IP पे। तो सबसे पहले हमें आना नेटवर्क सिक्योरिटी। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी दिया हुआ है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर चलते हैं इलास्टिक IPs। तो इलास्टिक IPs में क्या होता है कि आप यहाँ पे एक IP आपको देंगे और वो आपको एसोसिएट करानी है विद अपने इंस्टांस के साथ। जो भी आपने अभी एक इंस्टांस क्रिएट किया है यानी जो भी आपने एक सर्वर क्रिएट किया हुआ है उसके साथ आपको ये यहाँ पे एक IP दी जाएगी, उसको उसके साथ अटैच कराना है। तो सबसे पहले हमें चलना है, पहले एलोकेट इलास्टिक IP एड्रेस पे चलेंगे। यानी कि अगर आप देखें एलोकेट IP एड्रेस तो यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ नहीं एज इट इज़ छोड़ देना है और नॉर्मल करके आपको एलोकेट करना है। एलोकेट का ऑप्शन आता ही आपको एक IP यहाँ पे इन्होंने जनरेट हो जाएगी। आपको ये एलोकेट जो IP आपको मिली है 13.235.1.85.31 ये आपको एसोसिएट करानी, जो हमने एक वर्चुअल यानी कि जो हमने इंस्टांस क्रिएट किया था बी यूनिक के नाम से, उसके साथ हमें एसोसिएट करनी है। तो अब इसको हमने यहाँ पे ऑप्शन जैसे यहाँ से करेंगे, ये ऑप्शन अभी यहाँ पे हम जैसे ही हम इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कि यहाँ पे आपको नीचे दिखा देगा ये IP वगैरह ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हम जाते हैं एसोसिएट वाले ऑप्शन पे और एसोसिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस पे हमको करना है चूज़ एन इंस्टांस जो हमने बनाया हुआ था बी यूनिक के नाम से। इसको यूनिक इंस्टांस के साथ अटैच कराया। अगर आप इसको और भी आपके IPs मतलब और भी अगर आपके इंस्टांसेस है उनके साथ भी अगर आप अटैच करना चाहते हो तो आप इसको री एसोसिएट का टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज़ ब्लैंक रहने दें। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं एसोसिएट। जैसे हम इसको एसोसिएट कर देंगे ये IP उसके साथ अटैच होगी। यहाँ पर जैसे तो एलोकेशन ID ये आपको आ गई है और ये एसोसिएट इंस्टांस ID और ये प्राइवेट IP दिया हुआ है और इस एसोसिएशन ID वगैरह ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये IP आपको हमेशा आपके उस इंस्टांस के साथ हमेशा ये अटैच रहेगी जब तक आप इसको रिलीज़ नहीं करते, राइट। तो अब हम इसको IP का यूज़ देखते हैं, उसका एक्सेस करते हैं कैसे ये काम कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं दोबारा वापस बैक टू इंस्टांस पे आ गए और इंस्टांस पे देखा बी यूनिक के नाम से बना हुआ। तो अभी हमें इसको रन करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको सबसे पहले इसमें ये जब भी आप अगर आप IP चेंज करते हैं या जब भी आप एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे कि जो RDP फाइल होगी जो आपने डाउनलोड किया वो चेंज हो जाएगी। यानी कि जब आप उसको डाउनलोड दोबारा करेंगे तभी वो कनेक्ट करेगा, अदरवाइज़ वो कनेक्ट नहीं करेगा। या फिर जब आप जैसे कि अगर आपने ये इलास्टिक IP आपने इसमें सेट की हुई है इंस्टांस के साथ, तो फिर आप उसी सेम RDP सर्वर जो फाइल होती है आप उसको एज इट इज़ बने रहने देते हैं और आप उसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। जितनी बार आप ओपन करेंगे आप उस RDP का यूज़ कर सकते हैं फाइल को। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि हम बी यूनिक और बी यूनिक में अभी आप देखेंगे जिससे इसको हम अभी इंस्टांस है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टांस का। और इंस्टांस करने के बाद जब आप इसको देखेंगे कि अभी एक दो मतलब थोड़ा टाइम लेने के बाद ये रनिंग पे आ जाएगा। और
इसके बाद हमको इसके बाद हमें करना है RDP फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा, अब यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रनिंग पे आ गया है, स्टेटस इसका रनिंग, तो हमें चलना है, इसको टिक करना है, इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हमें RDP क्लाइंट पे जाना है। अगर हमारे पास प्रीवियस कोई पुरानी RDP फाइल डाउनलोड की है तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। इवन मैं आपको दिखा देता हूँ ये करके। डाउनलोड RDP फाइल अभी मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये वो फाइल ना, ये अगर वो IP, अगर प्रीवियस IP इसको मिलता है तो वो वर्क करेगा। अदरवाइज वो अगर IP नहीं है तो यहाँ पर ये फेल हो जाएगी, ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, हो सकता है कि ये फेल हो जाए क्योंकि इसमें RDP प्रीवियस वाला IP नहीं सेट है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गेट पासवर्ड में जाऊँगा, ब्राउज में जाऊँगा, ब्राउज में जाने के बाद digitec फाइल पे ओपन, और इसको डिक्रिप्ट करूँगा। डिक्रिप्ट के बाद मेरे पास पासवर्ड आ जाएगा और मैं इसको एक RDP फाइल जो हमारी पड़ी हुई है BUniq के नाम से, इसको मैं कनेक्ट करूँगा। जैसा कि आप देखेंगे ये फेल्ड हो जाएगा, ये कनेक्शन जो है पूरी जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये इसको वो IP नहीं मिली है जिस IP के लिए ये पहले RDP डाउनलोड हुआ था। देखिए यहाँ पे फेल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रीवियस IP था वो इसके साथ अटैच नहीं हो, क्योंकि हमने अब कनेक्शन बनाया है दूसरे IP के साथ, तो इस वजह से ये फेल हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक RDP फाइल, नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जब भी वो RDP फाइल कनेक्ट होगी तो इसी IP के साथ कनेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं कनेक्ट होगी। ये मतलब कि ये फाइल तो डाउनलोड, अब हमें नई RDP फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये RDP फाइल काम नहीं कर रही है। ओके, तो अब इसको हम कैंसिल करते हैं और हमें एक नई RDP फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो बेसिकली हम एक नई RDP फाइल क्रिएट करते हैं, VUniq 1 कर लेते हैं, या फिर कोई एक ऑप्शन कोई भी आप दे लो, पॉजिटिव ही कर देते हैं, कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको VUniq रखना है। बी पॉजिटिव करके भी RDP फाइल, आपने एक नई RDP फाइल डाउनलोड कर ली, राइट। अभी जो पासवर्ड मैंने कॉपी किया है, अब आप इसके साथ देखेंगे हमने ओपन किया, और ओपन करने के बाद हम इसको करेंगे तो ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि अब ये इजीली कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये IP इससे मैच कर रहा है, क्योंकि हमने इसको IP से इस IP के साथ कनेक्ट किया है, तो इस वजह से ये मैच कर रहा है, इस वजह से ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी जैसे मैं पासवर्ड डालूंगा, ओके करूँगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको IP, वो आपकी RDP फाइल खुल गई है, राइट। तो ये एक रीज़न है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जो डायनेमिक IP से अलाउ नहीं करती है, और पर्टिकुलर एक IP के थ्रू आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, या वो पर्टिकुलर एक IP के थ्रू एक्सेस होती है, देन आपको इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। AWS यूज़ कर रहे हैं, और इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर सर्विस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि आपको, अगर आप देखेंगे तो ये IP आपको ये बन के आ गई है 13.235.185.31, जैसे कि हमने एलोकेट की थी। अब जैसे कि अगर मैं दिखाऊंगा आपको, EC2 में वापस आप जाएंगे, इंस्टांस पे गए, जैसे कि आप देख रहे पब्लिक IP4 आ रहा है, और इसके बाद अगर मैं आपको इस इलास्टिक IPs पे जाता हूँ, यहाँ पे जो इन्होंने एलोकेट करके दिए वो आप ऑलरेडी आपको देख ही रहे होंगे। तो 13.235, 1.85.31, 185.31, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सेम IP यहाँ पे आ रही है, राइट। सो आप इसको इस मेथड से आप एक्सेस करिए पर्टिकुलर। अगर आपकी सर्विस जो डायनेमिक IP से अलाउ नहीं करती, वो उसकी कई सारी पॉलिसीज होती है, वो यानी कि आपके अकाउंट या जो भी होगा वो सस्पेंड कर देगा। तो वो पर्टिकुलर IP ही चाहती है स्टैटिक IP का यूज़ करें, तो आप एक पर्टिकुलर IP को सेट कर सकते हैं इन विद अपने इंस्टांस, जो आपने इंस्टांस क्रिएट किया है, यानी कि जो भी RDP आपने जो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ से आपको इंस्टांस पे जाता हूँ, इंस्टांस पे, और इसको कर देता हूँ स्टॉप। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, अब मैं जब भी ये IP इसके साथ अटैच होगी, तो ये RDP फाइल जो है
ये जो मैंने बी पॉजिटिव के नाम से आरडीपी फाइल बनाई है वो उसी के साथ अटैच होगी। अगर मैं बी यूनिक के साथ खोलूंगा तो एरर आएगा, वो नहीं ओपन होगी। लोग क्या करते हैं कि वो नए नए उनको नए नए डायनेमिक आईपीस मिलते हैं। जब उन्हें आईपीस एलोकेशन का नॉलेज नहीं है तो क्या करते हैं, तो वो डायनेमिक आईपी से बार बार उसको एक्सेस करते हैं और बार बार वो आरडीपी फाइल्स नई नई डाउनलोड करते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं करता है। जिससे क्या होता है कि आपका जो अभी सर्विस आप एक्सेस कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो वायलेट करती हैं और उससे क्या होता है, आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। तो गाइस आपको ये चीज़ें समझनी है और आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।